ठंड शुरू होते ही आंवले आने लगते हैं। बट अच्छी क्वालिटी के आंवले बहुत कम टाइम मिलते हैं। ठंड के दिनों में और भी कई अच्छी चीजें आती हैं। मैं ठंड के मौसम में आंवले की कई रेसिपीज बनाती हूँ। और आंवले की गटागट इन रेसिपीज में मेरी एक फेवरेट रेसिपी है। और इसके लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ आधा किलो आंवले लिए हैं, जिनको खूब अच्छे से वॉश करने के बाद इस तरह से मैंने 15 से 20 मिनट इनको स्टीम कर लिया है। आप चाहें तो 5 मिनट के लिए इनको प्रेशर कुक भी कर सकते हैं। अब इनके सीड्स अलग करने के बाद इनकी जो फांके हैं उनको हम मिक्सर में डाल देंगे। लेकिन यहाँ पर हम एक गलती करते हैं, वो मैं आपको प्रैक्टिकल में बता रही हूँ। देखिए, बड़ा जो मिक्सर का पॉट है हम उसमें डाल देते हैं और इसी में पीसने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसमें हम काफी देखेंगे मोटे मोटे टुकड़े से पीसते हैं। तो यहाँ पर हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें मिक्सर का पॉट छोटा वाला उठाना है जिसमें हम चटनी बनाते हैं। अगर हम आंवलों को स्टीम करते हैं तो यहाँ पर हमें 2 से 3 चम्मच पानी डालने की जरूरत है। अगर आपने आंवले प्रेशर कुक किए हैं तो आपके आंवले ऐसे ही पिस जाएंगे। इसलिए मैंने पहले इनको थोड़ा पीस लिया, पर इसमें थोड़ी कमी लग रही है, इसलिए मैं सिर्फ 1 या 2 चम्मच पानी डाल रही हूँ। और अब इसका हम बना लेंगे एक फाइन पेस्ट। बिल्कुल फाइन पेस्ट बना के हमको तैयार करना है। और अब एक कढ़ाई में हम ये पूरा पेस्ट डाल देंगे। मोटे तले की आप कढ़ाई उठाइए। एल्यूमिनियम की, पीतल की या लोहे की कढ़ाई हमें इसमें नहीं यूज करनी है। हाफ केजी हमने लिया था आंवला, इसलिए हाफ केजी हम यहाँ पर ले रहे हैं गुड़। और दोनों को बहुत अच्छे से हम मिक्स करके सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे ढक करके छोड़ देंगे। अब हम इसको गैस पे चढ़ाएंगे मीडियम आंच पर। और जैसे जैसे गुड़ पिघलेगा, ऐसे ऐसे दोनों चीजें बहुत अच्छे से ये मिक्स होती जाएंगी। कहीं आपको गुड़ के डल्ले नजर आए तो आप उनको स्पेचुला की मदद से मैश करते जाइए। देखिए, गुड़ अच्छे से पिघल गया है। अब हमें तेज आंच पर इस सारी चीजों को ड्राई करना है। बिल्कुल जितना हम इसको ड्राई कर सकें उतना हमको अच्छे से इसको ड्राई करना है। जैसे जैसे ये आंवले का पानी सूखता जाएगा, ऐसे ये मिश्रण गाढ़ा होता जाएगा, क्योंकि गुड़ भी जैसे जैसे गाढ़ा होता है वो मिश्रण को टाइट करेगा। और अब जब मिश्रण अच्छे से गाढ़ा हो जाए, साइड्स छोड़ने लगे, तब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच सेंधा नमक, आधा चम्मच काला नमक, और 1 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर जीरा पाउडर। 1 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर सौंठ का पाउडर, यानी सूखी हुई अदरक का पाउडर। आधा चम्मच हम डालेंगे सौंफ का पाउडर, जिसको एकदम बारीक पीसना है हमें। और 2 बड़े चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे अमचूर पाउडर। ये बहुत जरूरी है, इससे आंवले का कसेलापन बिल्कुल दूर हो जाता है। और 1/4 टीस्पून यानी 1/4 चम्मच हम डालेंगे हींग का पाउडर। इन सब चीजों को बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए, आंवले की जो ये रेसिपी है, ये बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। आंवला तो अमृत होता है, ये सभी को पता है। लेकिन ये गटागट, इसमें गुड़, अदरक पाउडर और कुछ और मसाले डालने की वजह से ये हमारे डाइजेशन में बहुत हेल्प करती है। इसलिए ठंड के दिनों में जब हम मटर की सब्जियां और कुछ हेवी खाते हैं और साथ में अगर ये गटागट खाएं, तो हमारा डाइजेशन कभी भी खराब नहीं होगा। आंवले की काफी हेल्दी रेसिपीज मैंने अपनी चैनल पर डाली हैं। और आगे भी मैं आंवले की एक यूनिक रेसिपी पोस्ट करने वाली हूँ। इसलिए अगर आप नए हैं और आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर रेसिपीज आपको पसंद आती हो तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर कीजिए। देखिए, ये मिक्सचर बिल्कुल ड्राई हो गया है, इसने साइड्स बिल्कुल छोड़ दी है। और किनारियों पे जो थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है वो भी बिल्कुल ड्राई है। इसलिए अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। लेकिन इसको 2 प्लेट में हम फैला करके ठंडा करने के लिए रखेंगे। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए, इस तरह से पकड़ने पे भी बिल्कुल टाइट लगे और खिंचे, ऐसी कंडीशन में हमें इसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन निकाल के और छोटी छोटी गोलियां तैयार करनी है। बहुत इजीली ये उंगलियों की मदद से थोड़ा मैश हो जाता है। और मैश करने के बाद इस तरह से हथेलियों के बीच में हम इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। और इन गोलियों को हम डिप करेंगे शक्कर के बूरे यानी देसी खांड के अंदर। यहाँ पर आप शक्कर का पाउडर मत यूज कीजिए, क्योंकि कई बार शक्कर का पाउडर है ना, मॉइस्चर छोड़ने लगता है। उससे ये गोलियां वापस हल्की सी गीली हो जाती हैं। छोटी छोटी गटागट आप इस तरह से बना करके तैयार कर लीजिए। मिक्सचर एकदम ड्राई होना चाहिए, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। हमें एक एक गटागट को शक्कर के बूरे में लपेटने की जरूरत नहीं है। हमें सभी गटागट इस तरह से डब्बे में डालनी है। और उसके ऊपर डालना है देसी खांड यानी कि शक्कर का बूरा। कम से कम 4 चम्मच में यहाँ पर शक्कर का बूरा डाल रही हूँ। ये तरीका आप यूज करेंगे तो काफी फटाफट आपका काम हो जाएगा। बस डब्बे का आप ढक्कन बंद कीजिए और उसको बहुत अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। और देखिए, फटाफट से हमारी ये गटागट बन करके तैयार हो गई हैं। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं हम नए वीडियो में एक नई बढ़िया सी रेसिपी के साथ। थैंक यू।